आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर से आपने प्रभु जी हम सबको इकट्ठा होने के लिए मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं प्रभु जी, उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो लोग रास्ते में हैं उन्हें सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए मदद करिए प्रभु जी। और जो लोग प्रभु जी यूट्यूब और फेसबुक में हमें देखते हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु जी आज का प्रभु जी आराधना, आज का वचन प्रभु जी उनके लिए एक आशीष का कारण होने पाए। पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते हैं, आप हमारे बीच में जुम्बिश करिए। आज जैसा आप इस सभा को लेके जाना चाहते हैं वैसे चलने के लिए हम सबको मदद करिए प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंसेस को हम कैंसिल करते हैं। जिन लोगों को आपने चुना है सिर्फ वही लोग प्रभु जी आज की सभा में आने पाए प्रभु जी, आपके नाम को जलाल मिलने पाए, आपकी आराधना करने के लिए, आत्मा और सच्चाई में आराधना करने के लिए हम सबको मदद करिए। ऐसा आप कर रहे इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं। कितने लोग अच्छे हैं? आमीन। क्योंकि हम मसीह में जब बने रहते हैं हम अच्छे हैं। जब मसीह में हम हैं हम भले चंगे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। और इसके पहले हम वचन में जाए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ हैप्पी मदर्स डे। जो लोग यहाँ पे माँ लोग हैं सबको हैप्पी मदर्स डे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का मैसेज से परमेश्वर आपसे बात करेगा। आज का जो मैसेज खास तौर से एक माँ के ऊपर है जिसका नाम था मरियम। और मरियम जैसी कोई स्त्री ना कोई थी, ना कोई होगी और ना कोई रहेगी। इसीलिए परमेश्वर ने उसको अपने पुत्र को उत्पन्न करने के लिए चुना है। लेकिन हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ, मरियम हमारे इज्जत के काबिल है लेकिन आराधना के योग्य नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य थी और वो मर चुकी है। इसलिए हमें उसका आदर करना है कि परमेश्वर ने उसे उपयोग लाया, लेकिन उससे हमें प्रार्थना नहीं करना है। तो जब हम लूका 1 उसका 26 से 38 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया जाता है। लूका 1:26 से वहाँ लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वे याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वे पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरी कुटुंबनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर के ओर से होता है वह प्रभावित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। इसके पहले कि मैं वचन में जाऊं, मैं आपका
फिर से एक चीज़ के लिए धन्यवाद देता हूँ। कल मॉर्निंग और इवनिंग, आज सुबह हम लोग अल्फ़ा ओमेगा मिनिस्ट्री में थे। कल सुबह पास्टर्स और लीडर्स का मीटिंग था और इवनिंग में गॉस्पल मीटिंग था और आज फाउंडेशन मीटिंग था सुबह। और परमेश्वर ने बहुत अच्छे से आत्मा का कार्य वहाँ पे हुआ और अनेक लोगों को परमेश्वर ने अपने वचन से छुआ। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना समय निकाला और आपने हमारे लिए प्रार्थना किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी हम फिर से वचन में जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं मरियम को किस तरह स्वर्गदूत आके जो कार्य के लिए मरियम को चुना, वो क्या किया, उसने आके मरियम को बताया। जब हम मरियम के जीवन को पढ़ते हैं तब मरियम जो थी उस समय में बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 16 साल की होगी, या कुछ लोग बोलते हैं 13-14 साल, क्योंकि यहूदियों में हमारे यहाँ पे हम 28 या हमारे इधर हम 26-24 में शादी कराते हैं, लेकिन यहूदी लोग जो थे वहाँ पे जब एक बच्चा 13 साल का होता है तब उसको पुरुष करके या स्त्री करके माना जाता था। तब उनकी मंगनी होती थी और जब वो 15, 16, 17 के होते थे तब उनकी क्या होती थी, शादियाँ होती थी। तो मरियम का जो एज था, बहुत लोग बोलते हैं 15-16 होना चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं मरियम जो थी एक छोटे से गांव में रहती है। और अगर आप सोचें कि छोटे से गांव में शादी के पहले अगर गर्भवती होना है तो कितना बड़ा बात है। अगर वो इस्राएल में रहती थी और उस काम के लिए उसको पथराव करके मारा जा सकता था, लेकिन जब स्वर्गदूत ने मरियम को बोला कि तू गर्भवती होगी, भले उसने क्या किया, एक क्वेश्चन किया, लेकिन स्वर्गदूत ने उस क्वेश्चन का आंसर भी दिया। उसका क्वेश्चन परमेश्वर से विद्रोह नहीं था, लेकिन वो एक रियल क्वेश्चन था। कहने का मतलब है जब हमारे जीवन में परिस्थिति होती है, बहुत लोग ये सिखाते हैं कि आप परमेश्वर से क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन आप परमेश्वर से वैलिड क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसमें कोई पाप का बात नहीं है। हाँ, लेकिन आप परमेश्वर के विरोध में अगर आप पूछते हैं वो गलत बात है। मरियम यहाँ विरोध नहीं करती, वो एक काउंटर क्वेश्चन करती है कि मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं हूँ। और स्वर्गदूत उसको बोलता है कि पवित्र आत्मा तुझ पे मंडराएगा और तू गर्भवती होगी और जो तू एक पुत्र को जन्म देगी। मरियम के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 10 या 11 छोटे छोटे पॉइंट्स को ही हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट जो हम मरियम के बारे में देखते हैं वो ये है कि मरियम परमेश्वर के वचन को जानती थी। जब हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं, उस ज़माने में स्त्रियां इलिटरेट होती थी, मतलब स्त्रियां जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो सिर्फ घरेलू काम करती थी, घर में रहती थी, बस वही उनका ज़िंदगी था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जब हम लूका 1 उसका 46 से जब हम पढ़ते हैं 56 तक, वहाँ हम मरियम को प्रभु की बड़ाई करते हुए देखते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं मरियम कहती है, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि वे शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को सिंहों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। 54 और 55 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? उसने अपने सेवक इस्राएल को संभाल लिया। उसने अपनी उस दया को स्मरण करे कि जो इब्राहिम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसे उसने हमारे बाप दादाओं से कहा। वहाँ पे हम देख सकते हैं मरियम क्या करती है, वचन को जानती है।
वो कहती है कि परमेश्वर का सेवक इसराइल याकूब के बारे में वो बोलती है। जब हम मसीह जीवन में जीते हैं, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में हो, तो हमें वचन आना बहुत आवश्यक है। अगर आपको वचन नहीं मालूम तो आप लाइफ में हमेशा रॉन्ग डिसीजंस लोगे। आप हमेशा लाइफ में गलत तरीके से आप अपने मनों की इच्छाओं के अनुसार आप चलोगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के वचन को अपने मनों में भर के रखें। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जब मैं बाहर जाता हूँ, मैं लोगों को थोड़ा सा जोक करने के लिए क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक वचन है जो हम सब लोग फेसबुक में स्टेटस में डालते हैं, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं परमेश्वर के द्वारा हर एक चीज़ों को कर सकता हूँ। मैं आपको 10-15 सेकंड देता हूँ और आप सोचो कि आप क्या कर सकते हो। 15 सेकंड, ठीक है? पंद्रह सेकंड हो गए। अब मेरा एक ही सवाल है, ये मैंने पहले भी पूछा है यहाँ पे। किसी के स्माइल्स को देख के मैं समझ रहा हूँ, आप में से कितने लोगों ने फाइनेंस के बारे में सोचा, पैसे के बारे में सोचा? सिर्फ मैं उनका हाथ देखना चाहता हूँ। किसी ने नहीं सोचा? मनीष ने सोचा, ठीक है। लेकिन वहां पे पौलुस पैसे के बारे में कह रहा है कि मेरे जीवन में बढ़ोतरी हो या कमी हो, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। ऑब्वियसली आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन वो वचन का कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है वो समझना बहुत आवश्यक है। मैं बहुत सारे चर्चिस में जाके पूछता हूं, कितनों को यूहन्ना 3:16 पता है? सब लोग हाथ उठाते हैं। मैं पूछता हूं, कितनों को यूहन्ना 3:15 और 17 पता है? एक या दो हाथ। सिर्फ कुछ वचन पता रहने से आपको बाइबल नहीं आता, ये मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं। आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझना है कि वहां पे वचन किसके बारे में कहा जाता है। तब क्या होगा? कोई भी आपको क्या नहीं कर पाएगा, बेवकूफ नहीं बना पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये वचन किसके बारे में कहा जाता है। पहला चीज, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का कार्य अपने जीवन में देखना, अपने मनों को वचन से भरो। मैं एक ब्रदर को जानता हूं, नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो मेरा वीडियो हमेशा देखते हैं। वो बोलते हैं मैं बाइबल इतना पढ़ चुका हूं कि अब मेरे को बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं होती। मैं सोचता हूं कि अगर आप बाइबल 40 बार भी पढ़ लो तो भी आप उसको सीख नहीं सकते, क्योंकि हर बार परमेश्वर आपको नया नया रेवलेशन देता है, नया नया प्रकाशन देता है। जितना आप बाइबल पढ़ोगे उतना अच्छे से आप प्रचार कर पाओगे। जितना अच्छा आप बाइबल पढ़ोगे उतना अच्छे से आप वर्शिप लीड कर पाओगे। जितना आप बाइबल पढ़ोगे, वचनों को अपने मन में रखोगे, उतना अच्छा भविष्यवाणी आप कर पाओगे। अगर मैं दाऊद के बारे में जानता नहीं हूं, तो पवित्र आत्मा जब मेरे अंदर में सर्च करता है तो उसको दाऊद मिलता ही नहीं है, तो भविष्यवाणी कैसे कर पाऊंगा मैं? जितना वचन आपके अंदर है, क्योंकि वचन कहता है होली स्पिरिट सर्चिस, आपके अंदर जितना वचन है उस वचन के आधार पे भविष्यवाणियां आप कर पाओगे। आपके विश्वास के अनुसार भविष्यवाणी करो, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो पहला चीज जो आपको देखनी चाहिए, अपने जीवन को वचन से भरना। दूसरा, मरियम ने अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना के लिए हां कहा। वो आज्ञाकारी और विनम्र हृदय से उसने हां कहा। अगर हम होते, हम बोलते जैसे जोना ने बोला
मैं हूं पर तू किसी और को ढूंढ ले। अगर हम परमेश्वर के काम के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे तो परमेश्वर हमारी जगह किसी और को दे देगा। जब मैं 21-22 का था, मैं पहली किताब लिख रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं, ज़्यादा वचन का ज्ञान नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता रहता था लिख लिख लिख, और मैं इग्नोर करता रहता था। एक दिन मैं बैठ के, मुझे आज भी याद है, मैं डेस्कटॉप में बैठ के याहू मैसेंजर में चैट कर रहा था और परमेश्वर का आत्मा ऐसे कोप से गुस्सा से मुझे बोला, अगर तू अभी लिखना चालू नहीं करेगा तो ये किताब मैं किसी और को दे दूंगा। उसी समय मैं घुटने पे आया, मैंने बोला परमेश्वर मैं लिखूंगा। अगर आप परमेश्वर के लिए अवेलेबल नहीं रहोगे तो ऐसा मत सोचना कि परमेश्वर के पास में विकल्प नहीं है। लाखों करोड़ों बच्चे लोग इस दुनिया में हैं जिसको परमेश्वर उपयोग में ला सकता है। इसलिए अपने आप को अवेलेबल रखना परमेश्वर के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जब हम लूका 1:38 पढ़ते हैं, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। अगर आप अपने जीवन में बोलोगे, प्रभु मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरी दासी हूँ, तू जैसा चाहता है मुझे उपयोग में ला। मुझे कोई स्टेज नहीं चाहिए, मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, मुझे लाइक्स नहीं चाहिए, मुझे फॉलोवर्स नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तेरा काम करना है। चाहे उसके लिए तू मुझे युगांडा में भेज, उत्तर प्रदेश में भेज, जहां पे भी तू मुझे भेजेगा मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी। जब आप उस तरीके से परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करोगे तो गॉड विल डू समथिंग ब्यूटीफुल, समथिंग वंडरफुल इन योर लाइफ। कुछ खूबसूरत, यूनिक आपके जीवन में करेगा। कभी भी परमेश्वर को डिक्टेट करने नहीं जाना कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, आपको परमेश्वर यूज नहीं कर सकता। पूर्ण समर्पण परमेश्वर को चाहिए। 99.9% परमेश्वर के काम का नहीं है, 100% समर्पण। और जब आप 100% समर्पण करोगे, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखने पाओगे। तीसरा जो हम मरियम के जीवन से सीख सकते हैं कि मरियम प्रभु के सामने शांत थी और उसने अपने जीवन में जो कुछ किया था उस पर ध्यान दिया। जब हम लूका 2:19 उसका पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ूंगा तो आपको समझेगा। लूका 2:19 वहाँ लिखा है, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती थी। और जब यही चैप्टर का 51 वर्स पढ़ते हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं, तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। कहने का मतलब है प्रियो, जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कार्यों को करता है, कुछ दर्शनों को दिखाता है, कुछ स्वप्नों को दिखाता है, इमीडिएटली जाके उसको फेसबुक में पोस्ट नहीं करना। इमीडिएटली जाके लोगों को टेक्स्ट बना के नहीं बोलना, देखो परमेश्वर ने मुझे क्या दिखाया है। वहां पे आपका गिरना शुरुआत। जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया है, जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दिया है, जो प्रॉमिसेस परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको अपने मन में संभाल के रखना है और उसके लिए प्रार्थना करना है। और सही समय पे क्या होगा, परमेश्वर का वो कार्य आपके जीवन में होगा। अगर आप समय के पहले अपने दर्शनों को लोगों के सामने दिखाओगे, बताओगे, तो क्या होगा। जोसेफ के साथ क्या हुआ,
जब जोसेफ खुशी खुशी अपने भाइयों को अपना स्वप्न दिखाया, बताया, अपने माता पिता को अपना स्वप्न बताया, वो क्या हुआ? उनका मन ईर्ष्या से भर गया। इसीलिए जब आप परमेश्वर के मसीह में जीते हो, जो दर्शन आपको परमेश्वर ने दिखाया है, आप किसके साथ वो दर्शन को शेयर करते हो, ये बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति को बताने की चीज नहीं है आपका दर्शन। मेरे को परमेश्वर बहुत सारी बातें बताता है, लेकिन जो सिर्फ परमेश्वर की कलीसिया के लिए है वही सिर्फ ऑनलाइन जाता है। जो मेरे लिए है, मेरी पत्नी के लिए है, हमारे परिवार के लिए है, वो हमारे घर में है, वो दुनिया नहीं जानती। जब आपको परमेश्वर एक दर्शन देता है, उसे संभाल के रखो, और जिससे परमेश्वर अगुवाई करता है सिर्फ उसी को बताओ। चौथा चीज, मरियम ने मदद के लिए यीशु की ओर रुख किया जब उसे समस्या का हल चाहिए था। जब हमारे जीवन में समस्या आती है, जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आता है, तो सीधा हमें बजाज के ईएमआई कार्ड के पास नहीं जाना है। जब हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो सीधा हमें कर्ज देने वाले के पास नहीं जाना है, हमारे अंकल आंटी बुआ ताई उनके पास नहीं जाना है। जब आपके जीवन में दुख मुसीबत तंगी आती है, सबसे पहले यीशु मसीह के पास जाना है। जब हम यूहन्ना 2:3 और 5 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं यीशु मसीह पानी को दाखरस बनाते हैं। वहां लिखा है, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जब एक परिस्थिति आई, मरियम अपने दूसरे बेटों के पास नहीं गई, वो अपने पुत्र, जो परमेश्वर का पुत्र था, उसके पास गई। जब हमारे जीवन में तंगी और मुसीबत आती है प्रियो, हमें यीशु मसीह के पास जाना है, उसे अपने प्रॉब्लम्स को बताना है, अपनी परिस्थिति को बताना है। क्योंकि जब व्यक्ति आपके लिए करेगा, वो उसकी वाहवाही लूटेगा, वो हमेशा एक्सपेक्ट करेगा क्योंकि मैंने इसको 5,000 दिया है तो जिंदगी भर ये मेरे लिए अच्छा बोले। ये इंसान है। लेकिन जब यीशु मसीह आपके लिए करता है, वहां पे कोई भी व्यक्ति वाहवाही लूटने नहीं आता। पूरी आदर, महिमा, सम्मान, गौरव सिर्फ परमेश्वर को मिलता है। 5वां पॉइंट, मरियम आराधना करने वाली महिला थी। जब हम लूका 1 उसका 46 और 47 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। जब हमारे जीवन में दुख, निराशा आता है, प्रॉब्लम्स आता है, हमें पौलुस और शीलास की नाई क्या करना है? हमें परमेश्वर की आराधना करना है। हमें अपनी परिस्थितियों को नहीं सोचना है, क्योंकि वो आदर, सम्मान और गौरव के योग्य परमेश्वर है। हम जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आता है, हम प्रार्थना नहीं कर पाते, हम बाइबल नहीं पढ़ पाते, हमें लगता है कि मैं कैसे भी ये समय को निकालूं। लेकिन वहीं पे अगर आप अपने घुटने पे आएंगे, आप जब गाना गाने की शुरुआत करोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप गाते जाओगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन को भरता जाएगा, भरता जाएगा, और धीरे धीरे आप उसके सामर्थ्य में आराधना करने लगोगे। बहुत से लोगों को परमेश्वर रात को उठाता है। हम सोते सोते एकदम से ऐसे आंख खोलते हैं कि ऐसा लगता है कि अभी 12 घंटे की नींद हो गई है। किसी के साथ हुआ है ऐसा?
अगर परमेश्वर आपको सोते सोते एकदम से उठाता है, सोना नहीं, वो मुश्किल खड़ी रहती है, सोना नहीं। कितना भी ठंडी हो, कितना भी गर्मी हो, अपने घुटने पे आओ। और जब आप अपने घुटनों पे आओगे तो भी मुश्किल होगा, लेकिन समय को निकलने दो। 5 मिनट होगा, 10 मिनट होगा, 15 मिनट होगा, लेकिन धीरे धीरे पवित्र आत्मा का प्रेजेंस आपको घेर लेगा। पहले 15-20 मिनट बहुत कठिन होंगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपको घेर लेगा, तब आप 2 से 3 घंटा, 5 घंटा उसके सामर्थ्य में बहते चले जाओगे। परमेश्वर आपसे बात करने के लिए आपको उठाता है, और आप क्या करते हैं? वॉशरूम जाते हो, पानी पीते हो, मुड़कर सो जाते हो। लेकिन सेंसिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमसे एक रिश्ता बनाना चाहता है। इसलिए वो हमें रात को क्या करता है? जगाता है। छठा पॉइंट, मरियम ने प्रभु पर भरोसा किया और उसके समय की प्रतीक्षा की। जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं तो 2 चीज़ें आपको करना है, प्रभु पे भरोसा रखना है और दूसरा उसकी प्रतीक्षा करना है। आपने सोचा मरियम की मंगनी हो गई थी, परमेश्वर ने, स्वर्गदूत ने बोला तू गर्भवती होगी। मरियम ने क्या नहीं किया? मरियम सीधा भाग कर, या सीधा व्हाट्सएप मैसेज, सीधा टेलीग्राम, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। मरियम अपने घर में रही। परमेश्वर ने जोसेफ से बात किया। कहने का मतलब है कि जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको क्या करना है? आपको प्रभु पे भरोसा रखना है कि वो मेरे लिए कार्य कर रहा है, और वो भरोसा रखते हुए प्रतीक्षा करना है। चाहे हो सके उस प्रतीक्षा को आपको 1 साल लगे, 5 महीने लगे, 5 साल लगे, लेकिन सही समय पे क्या होगा? परमेश्वर अपना काम करेगा। सोच के देखिए, आपकी किसी के साथ मंगनी हुई, मैं ब्रदर से पूछता हूं, आपकी किसी के साथ मंगनी हुई, 2 महीने के बाद आपको मैसेज करती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, आप क्या करोगे? आप बोलोगे छोड़ देता हूं। और वही चीज किसने किया? जोसेफ ने भी वही करने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने वहां पे कार्य किया। जब हम मत्ती 1 उसका 19 और 20 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वे इन बातों के सोच ही में था, तब प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। मरियम नहीं भाग के गई जोसेफ के साथ, हाउ डेयर यू, मरियम ने ऐसा बोला? मरियम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, वो गर्भवती हुई, वो परमेश्वर के रास्ते में चुपचाप अपने घर में बैठी हुई है। यहां जोसेफ सोच रहा है उसको छोड़ने के लिए, लेकिन मरियम अपने घर में शांत है। मरियम यूसुफ को नहीं प्रूव कर रही है कि सच में स्वर्गदूत आया। मरियम प्रूव नहीं कर रही है कि सच में मैंने परमेश्वर का दर्शन पाया। कहने का मतलब है प्रियो, जब आपके जीवन में कुछ तंगी है, मुसीबत है, प्रतीक्षा करना सीखना है हमें। जब हम प्रतीक्षा करेंगे
तब हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखने पाएंगे। मरियम ने उस परिस्थिति में अपना दिमाग पे भरोसा नहीं किया, इसीलिए वो परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखने पाई। हम बहुत बार अपने मन की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो हमें सही लगता है हम वो करते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख नहीं पाते। 7वां पॉइंट, मरियम प्रभु की चुनी हुई पात्र थी। हम में से हर एक जन जो यहाँ पे बैठा है प्रियो, हम सबको परमेश्वर ने चुना है। जब हम लूका 1 उसका 30 और 31 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। जिस तरह परमेश्वर ने मरियम को चुना प्रियो, वैसे ही आज हम सबको परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए चुना है। हम सबका कार्य अलग अलग है, हम सब अलग अलग तरीके से परमेश्वर हमको उपयोग में लाएगा। सोच के देखिए, अगर ये पूरा कलीसिया वर्शिपर होता तो स्टेज में कैसे आते? अगर ये पूरा कलीसिया प्रीचर होता तो कितने लोग प्रीच कर पाते? कहने का मतलब है परमेश्वर क्या करता है, हर एक को अलग अलग बुलाहट के द्वारा चुनता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है 3 मई। हमने हर एक काम को क्या किया था, बांटा था। किचन अलग, बाथरूम अलग, रजिस्ट्रेशन अलग, प्रोजेक्टर अलग, स्क्रीन अलग, स्टेज अलग, साउंड सिस्टम अलग। ये क्या दिखाता है? यही है मसीह का देह। हम सब अलग 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 हैं, लेकिन हम एक पर्पस के साथ खड़े हैं, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने के लिए। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि मुझे तो वो रहना था, ये नहीं रहना था। बिल्कुल मत सोचो। जब मैंने परमेश्वर का सेवकाई शुरुआत किया, मुझे कोई पुलपिट नहीं था, मेरे पास कोई मीटिंग्स नहीं थे, लेकिन जब मैंने सेवकाई चुना या शुरुआत किया, मैं चुपचाप अपना गाड़ी उठाता था, हॉस्पिटल्स जाता था, हर एक बंदे के पास जाके उसको यीशु मसीह के बारे में बताता था, उसको यीशु मसीह के बारे में उस गवाही देता था, और जो उस पर विश्वास करता था वो अनंत जीवन पाता था। मैंने कभी ये स्टेज की लालसा नहीं की, मैंने कभी अपने नाम को प्रसिद्ध करने की लालसा नहीं रखी, लेकिन सबसे पहले उसके राज्य की खोजी बना। जब आप परमेश्वर के राज्य की खोजी बनोगे, हर एक चीज़ जो आपको चाहिए परमेश्वर धीरे धीरे करके आपको अपने समय पर दे देगा। जिस तरह परमेश्वर ने मरियम को चुना, वैसे हम सबको उसने चुना है एक यूनिक काम के लिए। 8वां पॉइंट, मरियम एक वफादार परमेश्वर की दासी थी। जब ऐसा लगा लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ दिया, तो भी यीशु मसीह की माता मरियम उसके पीछे पीछे गोलगोता तक चली गई। जब यीशु मसीह के अपने चेले यीशु मसीह को छोड़ दिए, यीशु मसीह की माँ यीशु मसीह को नहीं छोड़ी। जब हम यूहन्ना 19 उसका 25 पढ़ते हैं, खोलने की ज़रूरत नहीं, मैं पढ़ के बताता हूँ। वहाँ लिखा है, परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता, यीशु के क्रूस के पास उसकी माता थी। अपने छोड़ दिए 3.5 साल जिन लोगों ने यीशु मसीह के साथ खाना खाया, उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को छोड़ दिया, तितर बितर हो गए। लेकिन मरियम ने अपने पुत्र को नहीं छोड़ा। बहुत बार हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में एक व्यक्ति आता है,
हो सकता है एक बॉय हो या गर्ल हो, और जैसे ही वो आता है या वो आती है, जिस माँ ने, जिस पिता ने हमको 25 साल 18 साल खिलाया पिलाया, वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं, और वो लड़की और वो लड़का हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन मरियम अपने बेटे के साथ क्रूस पे जाती रही। हमें भी उस प्रकार विश्वास योग्य रहना है। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मेरे साथ में कोई खड़ा हो या ना हो, मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा। जब मैं यहाँ पे सेवकाई कर रहा हूँ, मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि ये रहेगा तो ही होगा। अगर यहाँ पे आप में से कोई भी नहीं रहेगा, मैं जानता हूँ एक चीज़, कि मैं हूँ और मेरी पत्नी है, और जहाँ हम दोनों हैं वहाँ पे परमेश्वर है। कहने का मतलब है कि लोगों पे भरोसा मत रखो, परमेश्वर के लिए वफादार होके चलते जाओ। कोई आपको साथ दे या ना दे, जब आप परमेश्वर में विश्वास योग्य रहेंगे, जो आपके साथ जुड़ने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली परमेश्वर उनको आपके पास ले आएगा। 9वां पॉइंट, मरियम जानती थी कि यीशु उसके पापों के लिए क्रूस पर मर रहा है। जब हम इस पृथ्वी पे जीते हैं, हमें इस सोच के साथ जीना है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जब हम लूका 2 उसका 34 से 35 पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं लिखा है, तब शमौन ने उसको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरुद्ध में बातें की जाएगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। साइमन शिमोन जो यीशु मसीह की बाट जो रहा था, वो भविष्यवाणी करके मरियम को ये चीज़ बताता है। मरियम को पता था कि एक दिन उसका बेटा उसके पापों के लिए मरेगा। सोच के देखिए उस माँ को सोच के देखिए, जिसने उस यीशु मसीह के हाथ को पकड़ के चलना सिखाया। जब वो बड़ा हुआ, वो गिरता था, उसकी माँ आके उसको दौड़ के गले लगाती थी। और एक समय आया कि जब यीशु मसीह क्रूस उठा के गिर रहा है, लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं कर सकती। लेकिन वो माँ जानती थी कि मेरा बेटा मेरे लिए सह रहा है। वैसे ही हमें भी इस प्रकार जीना है, स्मरण करते हुए कि यीशु मसीह मेरे लिए जिया है, मेरे लिए मरा है, मेरे लिए गाड़ा गया है। कभी भी प्रियो ऐसे मत जियो कि आप फिर से यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाओ, बल्कि ऐसे जियो कि उसको आप पे गर्व हो। 10वां पॉइंट, मरियम आत्मा से भरी हुई थी। बहुत लोग मरियम पे विश्वास करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं पवित्र आत्मा से वो नहीं भरी थी। मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम 1 उसका 14। वहाँ लिखा है, ये सब कई स्त्रियाँ और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। पेंतीकोस्ट के दिन मरियम, यीशु मसीह के भाई, 120 लोग वहाँ पे ऊपर में जमा थे, प्रार्थना कर रहे थे। और जब हम प्रेरितों के काम 2 उसका 1 से 4 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है,
जब पेंतीकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इसमें मरियम भी थी। मरियम भी पवित्र आत्मा से भरी हुई थी। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे पासबान कहते हैं जो मुंह में आता है बोलो। जो मुंह में आता है अगर आप बोलोगे तो शैतान का अन्य भाषा आपको मिलेगा। यहां पे क्या लिखा है? जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देगा और आपके मुंह से एक लैंग्वेज निकलेगा। और आखिरी पॉइंट, परमेश्वर की भविष्यवाणी का पूरा होना निश्चित है। अगर परमेश्वर ने आपको एक वायदा दिया है, अगर परमेश्वर ने आपसे कुछ बोला है, जिस तरह परमेश्वर ने वायदा किया मरियम को कि वो एक पुत्र को जन्म देगी, उसने उस पुत्र को जन्म दिया, वैसे ही अगर आपसे परमेश्वर ने कुछ वायदों को किया है, उन वायदों को होते हुए आप अपनी ज़िंदगी में देखने पाओगे। लेकिन उसके हिसाब से आपको चलना है, अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए आगे बढ़ना है और आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखने पाओगे। मरियम का जीवन को हम पढ़ेंगे तो 25 से 30 पॉइंट है। अगर मैं बताने चाहूँगा तो 2 से 3 घंटा लग जाएगा, लेकिन कुछ मेन पॉइंट मैंने आपको समझाया। वो स्त्री है, लेकिन उस स्त्री से हम पुरुष भी कुछ सीख सकते हैं। ये मत सोचो वो स्त्री है तो नीचे है, नहीं, परमेश्वर ने उसको चुना है। हर एक व्यक्ति से हम सीख सकते हैं। और जो परमेश्वर ने मरियम को चुना, उसने आपको चुना, और जो कार्य के लिए मरियम को उसने बाहर लाया, वैसे ही वो आपको भी अपने कार्य के लिए उपयोग में लाएगा। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीषित करे।